यस क्लासेज अलंकार का टॉपिक चल रहा था अपना, यमक अपने पढ़ लिया था। आज देखते हैं सलेस। अलंकार लेस अलंकार की परिभाषा देखते हैं पहले। प्रगट अर्थ अनेकन, प्रगट अर्थ अनेकन क्या हो रहा है? प्रकट अर्थ अनेकन अर्थार्थ अनेक अर्थ क्या होते हैं? प्रकट होते हैं जहां एक शब्द से होए, जहां एक शब्द से, ध्यान से देखना, प्रकट अर्थ अनेकन जहां एक शब्द से होए, अर्थात अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। कितने अर्थ? अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। किससे होते हैं? एक ही शब्द से होते हैं। एक ही शब्द आता है और उसके अलग अलग अनेक अर्थ निकलते हैं। सलेस अलंकार। यमक अलंकार क्या है कि शब्द भी अलग अलग आएंगे और सब जितने शब्द अलग अलग आएंगे उनका अर्थ भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा। प्रकट अर्थ अनेकन जहां एक शब्द से हुए, ये ध्यान रखना है। ताही कहत सलेस अलंकार कवि, ताही कहत सलेस अलंकार कवि दो भेद हो सोए, अर्थात इसके दो भेद होते हैं। देखिए अभी इसका एक्सप्लेन रूप अपन देखते हैं, व्याख्यात्मक रूप इसका। जब किसी पद में एक ही शब्द के अनेक, एक ही शब्द के अनेक नहीं, अलग अलग मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, अर्थार्थ प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, विषय के अनुसार अर्थ का बोध किया जाता है। अर्थ का बोध किया जाता है, वहां सलेस अलंकार माना जाता है। प्रगट अर्थ अनेकन, अनेक अर्थ प्रकट जहां एक शब्द से, किससे? एक ही शब्द से। ताही कहत सलेस अलंकार कवि, कवि वहां उसको क्या कहते हैं भैया? सलेस अलंकार दो भेद हो सोई, अर्थात सलेस अलंकार के दो भेद होते हैं। वैसे यमक अलंकार के जैसे हुए थे उसी प्रकार से इसके भी दो होते हैं। जैसे एक तो क्या हो जाए
बनेगा अभंग श्लेष, एक सैभंग श्लेष। जब किसी पद में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, एक शब्द एक आएगा, अर्थ अलग अलग, अर्थात प्रसंगानुसार जैसा विषय होगा उसी हिसाब से उसके अर्थ का अपन क्या करेंगे, बोध करेंगे। वहां भैया क्या होता है, श्रेष्ठ अलंकार, बहुत ही अच्छा अलंकार है। आगे देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मान सजून। बहुत अच्छा उदाहरण। रही मन पानी, रही मन पानी राखे, बिन पानी बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुप। देखिए यहाँ इसमें रहीमन पानी राखे, बिनु पानी सब सुन। कवि रहमान ने एक नीतिगत दुआ कहा है, वो क्या कहा, पानी राखे। यहाँ पानी का मतलब क्या होता है, पानी जो अपना जो व्यवहारिक अपन नित्य क्रम में यूज करते हैं पानी, वो तो है ही, लेकिन यह इसका क्या, पानी मतलब अपनी इमेज, अपनी इज्जत। बिन पानी सब सुन। रहमान ने क्या कहा कि ओ भैया अपनी इज्जत को बनाए रखना, व्यवहार रखना है तो बिन पानी सब सुन। एक बार अगर इज्जत की धज्जियां उड़ गई उसके बाद में कुछ भी नहीं है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जैसे एक यहाँ उदाहरण दिया, शब्द क्या आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है। देखना इस पानी के कितने अर्थ आ रहे हैं। इस पानी के कितने अर्थ आ रहे हैं भैया, किस किस के संदर्भ में आ रहे हैं, मोती के संदर्भ में आएगा, मानुष के संदर्भ में आएगा। मानुष समझ गए ना, मनुष्य, और चून समझ गए ना, जो चूना होता है अपना, जो अपन यूज कर रहे हैं वो। पानी के कितने, मोती के संबंध में क्या है, चमक। बिना पानी के मोती में चमक नहीं हो सकती। मानुष के अर्थ में क्या है, इज्जत। मनुष्य के संदर्भ में अगर लेंगे प्रसंगानुसार तो इज्जत, और चून के संदर्भ में क्या होता है, सामान्य पानी। सामान्य जो अपना पानी होता है वही, अर्थात उसको सामान्य पानी को अपन क्या कहते हैं भैया, जल कहते हैं। देखना अपने प्रसंगानुसार अपन क्या कर रहे हैं, मोती के प्रसंग में अपन ने चमक लिया, मनुष्य के संदर्भ में अपने इज्जत लिया, और चूना के संदर्भ में सामान्य जल यानी कि पानी, जो जनरली अपन काम में लेते हैं। क्या हुआ, श्लेषण का। प्रकट अर्थ अनेकन, प्रकट अर्थ अनेकन, अनेक अर्थ प्रकट करता है। जहां एक शब्द से होय, एक ही शब्द के अनेकन अर्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला उदाहरण इसमें देखते हैं अपन, शरण धरत, शरण धरत चिंता करत, शरण धरत चिंता करत, भावत नींद न रोग, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कामी
अरु चोर। देखना, चरण धर, इसका क्या अर्थ होता है? चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। अरु का अर्थ होता है भैया और, कवि कवि से कामी काम वासना रखने वाला इंसान, चोर आप समझ गए हो। यहाँ किसके अर्थ निकल रहे हैं? एक तो चरण और एक सुवर्ण के अलग अलग निकल रहे हैं। पहले चरण के अर्थ देखते हैं। चरण का कवि के संदर्भ में अगर अपन देखेंगे तो चरण क्या होता है? एक पद रचना होती है। पद रचना, पद में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। जैसे यहाँ अपन चरण देखें तो मैं आपको बताऊं, ये चरण धरत चिंता करत, यहाँ तक ये एक चरण हो गया, यहाँ से आगे दूसरा चरण हो गया, और फिर सुवर्ण से लेकर के फिरे तक ये तीसरा चरण हो गया, और कवि से लेकर के चोर तक ये चौथा चरण हो गया। ऐसे ये 4 चरण होते हैं। तो चरण के अर्थ में कवि के रूप में अपन क्या अर्थ लेंगे? पद रचना लेंगे। कामी, काम वासना जो रखने वाला है उसके लिए चरण क्या होंगे? पैर। चोर के रूप में भी क्या अर्थ होगा? पैर। जैसा प्रसंग था, कवि के रूप में चरण का अर्थ पद रचना से लिया, और कामी काम वासना रखने के लिए पैर, चोर के लिए भी पैर किया। अब देखते हैं सुवर्ण का अर्थ देखते हैं भैया। सुवर्ण वो ही पहले किसके संदर्भ में देखेंगे? कवि के संदर्भ में, फिर किसके तरफ में देखेंगे? कामी के रूप में, और फिर किसके रूप में देखेंगे? आपका चोर के संदर्भ में। सुवर्ण से कवि क्या अर्थ लेगा? चरण से पद रचना ली तो सुवर्ण से क्या लेगा? अच्छे वर्ण भैया। किससे लेगा? अच्छे वर्ण। और कामी है वो सुवर्ण। सुवर्ण जत भी सुजाति, आपने पढ़ा था, ये मैंने परिभाषा के अलंकार के अंदर ही बताया था। जस्पी सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृंत, वहां मैंने अर्थ भी बताया था इसका सुवर्ण का। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदर रूप। और चोर के अर्थ में सुवर्ण का क्या अर्थ है? चोर को क्या चाहिए भैया? सोना चाहिए, धन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हुआ अपना सलेश अलंकार, यानी कि शब्द एक प्रकट अर्थ अनेकन अनेक अर्थ प्रकट करेगा। अब इसके जो उपभेद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो की टाइम लिमिट इतनी ही होती है जो तुरंत पता ही नहीं चलता कब हो जाती है।